बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास वर्ड दिखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोग ये देखें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो वर्ड है ना, ये हमारे पास कहाँ से आया। तो ये हमारे पास 4 वर्ड से मिलके बन रहा है, जिसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले हम लोग अगर इसके मीनिंग्स देखें ना, तो एंडो का मतलब है हमारे पास इनसाइड, प्लाज्मिक का मतलब है साइटोप्लाज्म, रेटी का मतलब है नेटवर्क और कुलम का मतलब है चैनल। साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास एक नेटवर्क होता है, किसके चैनल्स का नेटवर्क होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट एक्सटेंड्स थ्रू आउट साइटोप्लाज्म, ये एक्सटेंड करता है थ्रू आउट साइटोप्लाज्म, अटैच विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये अटैच होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। वो हम लोगों ने न्यूक्लियस के चैप्टर के टॉपिक के अंदर देखा था कि हमारे पास जो न्यूक्लियस की न्यूक्लियर इन्वेलप है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, उसके साथ हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा होता है। तो ये वही कह रहा है कि ये अटैच होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के साथ। अब देखा जाए तो सिस्टर्ने क्या होता है। द मटेरियल प्रेजेंट इन चैनल इज सेपरेटेड बाय साइटोप्लाज्म बाय स्फेरिकल एंड ट्यूब्यूलर मेम्ब्रेन। अब जो मटेरियल है जो प्रेजेंट होता है हमारे अंदर पास चैनल में, वो सेपरेट होता है साइटोप्लाज्म से स्फेरिकल और ट्यूब्यूलर मेम्ब्रेन के जरिए। जैसा कि अगर हम लोग इसकी डायग्राम देखें ना, तो हमारे पास हम लोग देखते हैं कि ये हमारे पास किसकी डायग्राम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अब ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये न्यूक्लियर इन्वेलप की मेम्ब्रेन है। ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, ये उसके साथ जुड़ा हुआ है, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब ये सिस्टर्न है, ये सेपरेट आउट हुआ है किससे हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इसको क्या कहते हैं, सिस्टर्न है। अब एंडोप्लाज्मिक की 2 फॉर्म्स हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, उसकी रफ सरफेस होती है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्टूडेंट्स स्मूथ सरफेस होती है। ये तो हमें वर्ड से पता चल रहा है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी सरफेस रफ होती है, और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी सरफेस स्मूथ होती है। अब जो रफ होते हैं ना, उसके साथ वो क्यों होते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स अटैच होते हैं। किसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं। और जो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्मूथ इसलिए होती है क्योंकि इसके साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। राइबोसोम्स एक ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है, तो जब वो इसके साथ एंडोप्लाज्मिक के साथ जुड़ता है, तो हमारे पास ये रफ अपीयरेंस देता है, और जबकि स्मूथ के साथ वो होता ही नहीं है। अब स्टूडेंट्स, इसके फंक्शन देखें ना, तो रफ एंडोप्लाज्मिक और रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ फंक्शंस है हमारे पास। आरईआर का फंक्शन देखें तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन विच मे बी स्टोर और एक्सपोर्टेड आउटसाइड द सेल। ये सिंथेसिस करते हैं उन प्रोटीन की जो चाहे तो स्टोर है या एक्सपोर्ट हो चुके हैं किससे, सेल से। दूसरी तरफ अगर हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन देखें एससीआर के, तो वो कुछ ज़्यादा है आरईआर के मुकाबले में। सबसे पहले जो इसका फंक्शन है वो है इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ मॉलिक्यूल। ये इन्वॉल्व होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की मेटाबॉलिज्म करता है। उसके बाद इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स, ये हार्मफुल ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन करता है। उसके बाद ये इन्वॉल्व होता है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स में, नर्व इम्पल्स को ट्रांसपोर्ट करने में मदद देता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एससीआर का जो लास्ट फंक्शन है वो है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर। एक सेल से दूसरे सेल की तरफ ये ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को। ये कुछ फंक्शंस हैं, ये हमारे पास बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके अलावा ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और रफ एंडोप्लाज्मिक के रेटिकुलम के अंदर डिफरेंस पूछ लेते हैं, या तो 3 इसके फंक्शंस हमारे पास पूछ लेता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसके फंक्शंस हैं, मोस्टली बहुत रिपीट होने वाला बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन है। अल्लाह हाफिज़।